हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरी फैकल्टी ब्रिजवासी सीएनसी प्रोग्रामिंग में। तो फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों को ग्रुप के बारे में बताने वाला हूं कि अगर ग्रुप है जिसमें दोनों साइड में एंगल दे रखा है, दोनों साइड में रेडियस दे रखा है, तो उसकी रफ टर्निंग और फिनिश टर्निंग कैसे की जाएगी। ठीक है, यानी कि ग्रुप का पूरा कॉन्सेप्ट मैं आज बताने वाला हूं। मैंने जो लास्ट वीडियो बनाया था उसमें मैंने फिनिश कट का बनाया था। तो मेरे एक सब्सक्राइबर है राजेंद्र यादव जी, उन्होंने मेरे को कमेंट करके बताया कि सर इसका रफ का जो प्रोग्राम है वो भी बनाना हमें बताइए। तो उन्हीं की डिमांड पर और इस टॉपिक को ध्यान में रखते हुए, बल्कि मैं इस बार जो प्रोग्राम बनाने वाला हूँ ये वो नहीं बनाने वाला हूँ जो पिछली जो ड्राइंग थी। मैंने इस बार ड्राइंग भी दूसरी ली है। ठीक है, यानी कि दूसरी तरीके की ड्राइंग है और उसमें रफ और फिनिश दोनों प्रोग्राम में आपको बनाना बताऊंगा कि रफ कैसे करेंगे, फिनिश कैसे करेंगे। ठीक है, तो पूरा कॉन्सेप्ट है जो आप लोगों के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट रहेगा, क्योंकि इसमें कैलकुलेशन भी और इसमें रफ भी और फिनिश भी, और फिर साथ ही साथ इसको मशीन पे भी चला के हम टेस्ट करेंगे कि हमारा प्रोग्राम जो बना है वो अच्छा बना है, सही बना है या नहीं बना, वो सही चल भी रहा है नहीं चल रहा, कहीं कोई प्रॉब्लम तो नहीं आ रही है। तो पूरा कॉन्सेप्ट आप लोगों के लिए तैयार है और आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और कमेंट, ये काम आपको करने हैं। आपको सिखाने का काम मैं करूँगा। आपको कोई भी समस्या आ रही है, मेरा कोई भी वीडियो देख रहे हो और यदि आपको कोई भी सवाल है तो आप उस पर कमेंट जरूर करो, मैं आपको हर हाल में रिप्लाई दूंगा। और उसके एवज में अगर मुझे वीडियो बनाने की आवश्यकता होगी तो मैं वो भी बना के आपको दूंगा। आप सिर्फ भरोसा रखिए मेरे पे और आप कमेंट करिए। आपको जहाँ भी समझ में नहीं आ रहा, आपको सिखाने की पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरी है। ठीक है फ्रेंड्स, तो स्टार्ट करते हैं। लेट्स स्टार्ट। हेलो फ्रेंड्स, अब हम ड्राइंग के अंदर आ चुके हैं। ये हमारी एक ड्राइंग है, ठीक है, जिसमें ये हमारा जो आउटर डायमीटर है ये 50 mm का है और ग्रुप का डायमीटर है 40 mm का, और इसके फेस से जो ग्रुप की पोजीशन है वो 20 mm है। और ये जो ग्रुप है इसके दोनों साइड में 2 mm के रेडियस हैं, यहाँ भी और यहाँ भी। और ये 50 mm का रेडियस है ओडी के रेस्पेक्ट में इस ग्रुप का। और अगर इसको फेस के रेस्पेक्ट में चेक करते हैं हम, जैसे यहाँ से मैंने एक सीधी रेखा खींच के चेक किया है, तो ये आएगा हमारा कितना 40, क्योंकि 40 और 50 90। ठीक है, तो ये मैंने इसके कोऑर्डिनेट निकाल के रखे हुए हैं, लेकिन मैं अभी इसकी कैलकुलेशन बताने वाला हूँ तो हम इस कोऑर्डिनेट को फिलहाल भूल जाएंगे। फिलहाल हम ये याद रखेंगे कि 50 mm का डायमीटर है, 20 mm की हमारी जो है ग्रुप पोजीशन है और 40 mm का ग्रुप का डायमीटर है और 2 mm के रेडियस है, 50 mm का एंगल है। अब इसकी सहायता से मैं इसकी पहले कैलकुलेशन बताऊंगा, फिर उसके बाद में इसकी प्रोग्राम बनाऊंगा और फिर इसके बाद में हम इसके प्रोग्राम को टेस्ट करेंगे, चला के देखेंगे। ठीक है, और ये हमारा ग्रुप आ गया। इस ग्रुप को मैंने क्या कर लिया है कि अब अलग से ग्रुप वाले हिस्से को ड्राइंग से काट के अलग से ले लिया है। ठीक है, जिसमें ये हमारा जो एंगल है, ये एंगल चूँकि फेस के रेस्पेक्ट में 40 डिग्री है, इसलिए ये 40 डिग्री यहाँ पे दिखा रखा है। ओडी के रेस्पेक्ट में 50 डिग्री है। ठीक है, ये हमारा ग्रुप का डायमीटर है और ये हमारा रेडियस है। जहाँ पे रेडियस है फ्रेंड्स, वहाँ पे मैंने एक सर्कल ड्रॉ कर लिया है। जब मैंने एक सर्कल बनाया तो ये सर्कल का केंद्र बिंदु मिला हमें, सेंटर पॉइंट, और इस सेंटर पॉइंट से मैंने इसके स्टार्टिंग और इसके एंड, रेडियस के स्टार्टिंग और एंड दोनों पॉइंट को सेंटर से मैंने मिला दिया, और उसके बीच में जो एंगल बना वो एंगल बना 50 डिग्री का। क्यों? क्योंकि ये जो ओडी के रेस्पेक्ट में इस एंगल का जो डिग्री होगा वही डिग्री इसके सेंटर से बनने वाला होगा। यानी कि अगर यहाँ पे ये 50 डिग्री है तो इसके सेंटर से बनने वाले एंगल का भी जो डिग्री है वो 50 ही रहेगा। ठीक है, और इस 50 डिग्री रहेगा और ये जो
रेडियस और ये एंगल का जो टेंजेंट पॉइंट है, यानी जहाँ पर रेडियस और एंगल आपस में मिलते हैं, वहाँ से मैंने एक ऐसे ओडी के रेस्पेक्ट में ओडी के समानांतर एक रेखा खींच दी। ठीक है, ये रेखा खींच दी तो यहाँ पर ये एक छोटा सा ट्रायंगल बन गया। अब इसी ट्रायंगल की सहायता से मैं सबसे पहले इस रेडियस की लेंथ को निकालूंगा, फिर हाइट को निकालूंगा, और फिर हम एंगल की कैलकुलेशन करेंगे, एंगल की लेंथ को निकालेंगे, और उसके बाद में हम प्रोग्राम बनाएंगे। ठीक है, तो अब हम आ चुके हैं कि ये मैंने सर्कल वाले पॉइंट को अलग उठा लिया है। ये हमारा सर्कल है जिसमें ये सेंटर पॉइंट है, और ये इसका स्टार्टिंग पॉइंट और ये इसका एंड पॉइंट, दो पॉइंट पे मिला रहा है, और ये इसका एंगल बना 50 डिग्री का। और ये जो हमने एक से सीधे रेखा खींच दी है जो ग्रुप के डायमीटर के या ओडी के डायमीटर के समानांतर, तो यहाँ पे एक ये ट्रायंगल बन गया। इस ट्रायंगल की सहायता से मैं इसकी कैलकुलेशन करूँगा। तो सबसे पहले हमने रेडियस की लेंथ को निकाला, तो निकालने के लिए मैंने जो फॉर्मूला यूज किया वो साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण। तो साइन थीटा का मान 50 डिग्री हो गया, लंब हमें निकालना है, और कर्ण हमारा 2 हो गया। क्योंकि हमारा रेडियस 2 mm का है, तो इसके सेंटर से और इसकी सरकमफ्रेंस को मिलाने वाली दूरी क्या होती है? रेडियस होती है। तो रेडियस हमारा 2 mm है। तो ये हो गया L बराबर 2 इंटू साइन 50 डिग्री। तो L बराबर 2 इंटू साइन 50 डिग्री की वैल्यू यहाँ पर लगा दी 0.7660। तो ये हमारा निकल के आया 1.532। ये निकल के आ गई रेडियस की लेंथ। अब हमें निकालनी है रेडियस की हाइट। तो रेडियस की हाइट को निकालने के लिए मैंने cos थीटा का यूज किया। cos थीटा आधार बटे कर्ण, तो cos 50 डिग्री बराबर आधार बटे 2। तो A बराबर यानी आधार बराबर हो गया 2 इंटू cos 50 डिग्री। तो A बराबर 2 इंटू cos 50 डिग्री की ये वैल्यू लगा दी 0.6427। तो ये निकल के आया आधार बराबर 1.2855। अब ये हमारी क्या निकली कि इसके सेंटर से और इसके यहाँ तक की वैल्यू, यानी कि जो हमने ये निकाला है ये हमारा एंगल है, तो हमारा आधार इसमें ये है और लंब इसमें ये है। तो लंब हमने यहाँ निकाल लिया था, तो यहाँ निकल आया था, यानी कि रेडियस की लेंथ निकल आई थी। अब ये हमने इस ट्रायंगल में ये आधार को निकाल लिया है। तो अब हम ये जानते हैं कि इसकी टोटल जो रेडियस की लंबाई है वो 2 mm है। तो इस 2 mm में और हम इस आधार की वैल्यू को माइनस कर देंगे तो हमारी ये वाली रेडियस की हाइट निकल आएगी। तो ये चूँकि 2 mm हमारा रेडियस है, इसमें मैंने आधार की वैल्यू को माइनस कर दिया जो हमने अभी कैलकुलेशन करी है। तो रेडियस की हाइट निकल के आई 0.7145। ठीक है, इतना काम हो गया। अब चलिए अब निकालते हैं टेंजेंट डायमीटर। तो ये हमारा रेडियस की हाइट हमने निकाल ली है। तो टेंजेंट डायमीटर निकालने के लिए इसको हमने 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि 2 गुना करना पड़ेगा। इसके बाद ये निकल के आया 1.429, और जब इसको ग्रुप के डायमीटर 40 में प्लस किया तो ये निकल के आया 41.429। ये निकल के आ गया हमारा, क्या निकल के आया, जहाँ रेडियस और एंगल एक दूसरे को टेंजेंट कर रहे हैं, आपस में मिल रहे हैं, वहाँ का डायमीटर हमें निकल के आ गया। अब हम निकालेंगे एंगल। एंगल में हम जानते हैं कि ये हमारा 40 डिग्री है, क्योंकि फेस के रेस्पेक्ट में 40 डिग्री है। ठीक है, तो इसकी जो ये लेंथ है ये भी मैंने निकाल दी है। ये कैसे निकाली, ये आया आपका 50, क्योंकि हमारा जो ओडी का डायमीटर है वो कितना है 50। तो 50 mm का डायमीटर है, इसमें टेंजेंट डायमीटर हमने निकाल दिया 41.429। तो ये हो गया 8.571। और जब इसको 2 से डिवाइड किया, क्योंकि हमारा जो CNC प्रोग्राम में हम जो लगाते हैं वैल्यू वो डबल करके लगाते हैं, लेकिन कैलकुलेशन करने के लिए अभी हमें वन साइड करना है, तो इसको 2 से डिवाइड किया हमने, तो ये निकल के आया 4.2855। तो ये क्या निकल के आ गया, ये निकल के आ गया ये वाली वैल्यू, यानी एंगल की हाइट निकल के आई है। ठीक है,
और अब मैं इसको निकालूंगा, इसकी जो लेंथ हमें निकालनी है, ये वाली लेंथ, यानी ये जो हमारा एंगल है और एंगल के सामने वाली भैया लंब, यानी कि मुझे अब इसमें लंब निकालना है। तो लंब निकालने के लिए मैं यूज करूँगा टेन थीटा बराबर लंब बटे आधार। तो टेन थीटा बराबर लंब हमें निकालना है और आधार की वैल्यू 4.2855 है। तो ये हो गया L बराबर 4.2855 इंटू 1040 डिग्री की वैल्यू लगा दी यहाँ पर 0.8390। तो ये लंब निकल के आया 3.596। ठीक है, तो ये क्या निकल के आएगा, ये हमारा लंब निकल आया, यानी कि हमारी जो एंगल है इसकी हमें लेंथ निकल आई है, ये वाली लेंथ हमें मिल गई। अब चूँकि 1040 डिग्री की वैल्यू है 0.8390, इसका मतलब ये हुआ कि जब भी 1 mm, यानी कि अगर ये वाली वैल्यू हमारी 1 mm होती तो इसकी जो लेंथ होती एंगल की वो होती 0.8390। इसलिए मेरे यहाँ लिखा है कि 1 mm डेप्थ ऑफ कट बराबर वैल्यू आएगी जेड की, जो लेंथ आएगी 0.8390 आएगी। यानी कि जितने भी हम इसमें कट लेंगे, मैं इसमें 1 mm के डेप्थ ऑफ कट लूँगा, और जब 1 mm के डेप्थ ऑफ कट लूँगा तो हर बार ये एंगल पर 0.8390 यानी कि 839 माइक्रोन टूल को मैं पीछे हटाऊंगा बार बार, क्योंकि अगर यहाँ से नीचे आएगा तो इसमें गड्ढा कर देगा, इसमें पार्ट आपका रिजेक्ट हो जाएगा। तो ये वाले पॉइंट पे वैल्यू कुछ रहेगी, इधर कुछ रहेगी, इधर कुछ रहेगी, यानी हर बार ये वैल्यू इतनी चेंज होती जाएगी, क्योंकि मैं 1 mm का डेप्थ ऑफ कट लेने वाला हूँ और 1 mm में इतनी जेड की वैल्यू चेंज होगी। ठीक है, तो ये हमारी ड्राइंग आ चुकी है। ठीक है, जो मैंने कोऑर्डिनेट निकाल के रखे थे आप देख सकते हो, और इसके हिसाब से ये मैंने प्रोग्राम को बनाया है। सबसे पहले 4 डिजिट का मैंने प्रोग्राम का नंबर ले लिया, उसके बाद सीक्वेंस नंबर ले लिया N1, उसके बाद टूल नंबर ले लिया T0101, ये RPM ले लिया G97S1200 M03, ये होम पोजीशन मैंने डाल दी G28 U0.0 W0.0 G0 G40 X 52.0 और Z 2.0, ये मैंने ले ली है सेफ्टी ब्लॉक। ठीक है, पोजीशनिंग किया है। उसके बाद G0 Z-21.15, क्योंकि ये हमारी जो वैल्यू है ग्रुप पोजीशन ये 20 mm है, और मैंने आपको बताया कि अगर 1 mm का मैं डेप्थ ऑफ कट लेता हूँ तो हमारी जो वैल्यू कम होगी वो 8.839 यानी कि 839 माइक्रोन हर बार ये वैल्यू चेंज होगी। तो अगर ये 20 है और 839 जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 20.839, लेकिन मैंने इसमें और भी माइनस लिया है क्योंकि मैं इसको फिनिश कट में फिनिश करूँगा, अभी मैं रफ कट चला रहा हूँ। तो मैंने इसको लिया है 21.15, यानी कि समथिंग मैंने 0.3 का मटेरियल अभी इसमें छोड़ के रखा है, जो कि फिनिश करने के लिए मैं रख रहा हूँ। ठीक है, यहाँ हो गया M08 से कूलेंट ऑन कर दिया। उसके बाद G01X 48.0, क्योंकि 50 mm का हमारा डायमीटर है और 1 mm का डेप्थ ऑफ कट लिया तो हो गया ये 48, क्योंकि डेप्थ ऑफ कट का मतलब है आप 1 का 2 गुना कर दोगे, यानी कि ऊपर भी 1 mm और नीचे भी 1 mm, तो हो गया 2 mm। ठीक है, तो ये 48 हो गया और 0.05 की मैंने फीड ले ली है। इसके बाद ये जाएगा G01 Z-37.3, ये 37.3 क्यों जा रहा है, क्योंकि हमारी जो फिनिश वैल्यू है ना वो हमारी वैल्यू है 38.39, तो 38.39 है, तो उससे मैंने ये 37.3 लिया है, तो कितना कम हो गया ये कम हो गया 1 mm, और 1 mm से भी ज़्यादा। और हमें कितना कम करना चाहिए था, वैसे अगर एक्यूरेट हम करते तो हमें करना चाहिए था 0.83। मैंने यहाँ पर भी वैल्यू छोड़ी हुई है फिनिश करने के लिए, जब मैं इस वैल्यू को फिनिश करूँगा तो आएगा यहाँ पर 38.939 और डायमीटर 50 पर। अभी डायमीटर हमारा कम है तो हमारी ये वैल्यू भी कम है। उसके बाद मैंने टूल को वापस कर लिया G0X49 और Z-22। अब देखिए यहाँ पर मैंने 21.15 लिया था, यहाँ पे 22 लिया, यानी 0.85 मैंने इसमें जोड़ दिया है।
ठीक है। वैसे 839 हो रहा है या 84 बोल लो आप, लेकिन मैंने 85 हर उसमें लिया है, ठीक है। 85 मैंने हर बार मटेरियल इसमें छोड़ा है। तो ये हो गया G01X 46.0। अब अगला कट लूँगा मैं 46 mm का लूँगा। पहला कट मैंने 48 पे लिया था, ठीक है। तो 2 mm कम हो गया, 1 mm का डेप्थ ऑफ कट हो गया। इसके बाद ये वाला कट जाएगा हमारा G01Z माइनस 36.45। अब इसमें मैंने 37.3 गया था, अब इसमें मैंने 85 कम कर दिया, 0.85 कम कर दिया, तो 36.45 हो गया, ठीक है। उसके बाद फिर टूल को वापस ले लिया G01X 47, क्योंकि ये 46 mm का कट ले रहा था, तो 47 यानी 1 mm ऊपर हवा में ले लिया है। और Z माइनस 22.85, पिछला कट हमने लिया था 22 से, इसमें फिर 0.85 मैंने माइनस कर दिया, ठीक है। तो ये हो गया 22.85। और ये वाला कट लिया मैंने G01X 44.0, ये 44 पे लिया है, पिछला 46 पे लिया था, उससे पिछला 48 पे लिया था। हर बार 2-2 mm का कम हो रहा है, यानी कि डायमीटर के हिसाब से आपका 1 mm कम हो रहा है, ठीक है। G01Z माइनस 35.6, ठीक है। ये भी मैंने इसमें मैंने कम कर दिया 0.85, क्योंकि यहाँ 36.45 था, ठीक है। 0.85 कम किया तो ये 35.6 हो गया। अब उसके बाद फिर टूल को वापस ले लिया G01X 45.0 और Z 23.65, ठीक है। ये 23.65 मैंने क्यों लिया है, क्योंकि हमारी जो फाइनल जो वैल्यू है वो हमारी फाइनल वैल्यू है यहाँ पर 23.59, तो मैंने इसमें 23.65 लिया, यानी यहाँ पर भी मटेरियल मैंने छोड़ा हुआ है, ठीक है। और ये कट लूँगा मैं G01X 41.5, ठीक है। यहाँ पे मैं 1 mm का डेप्थ ऑफ कट नहीं लिया हूँ, क्योंकि हमें पता है हमारे जो रेडियस का जो हाई पॉइंट है वो है हमारा 41.429, जो हमारा टेंजेंट पॉइंट है। तो 41.4 है, तो मैंने कितना ले लिया इसको 41.5, यानी 0.1 का मटेरियल अभी भी मैंने यहाँ पे छोड़ा हुआ है फिनिश के लिए। G01Z माइनस 34.5। और ये वैल्यू हमें फाइनल से देखनी पड़ेगी कि हमारा फाइनल में कितनी है, क्योंकि अगला कट हमारा फिनिश होने वाला है। तो ये हमारी फाइनल में वैल्यू है 34.65, और ये मैंने लिया है 34.61 है, 615, और ये मैंने लिया 34.5, यानी कि यहाँ पर भी 0.1 का मटेरियल मैंने छोड़ा हुआ है फिनिश के लिए। ये चीज़ आपको रफ कट बनाते समय हमेशा ध्यान रखना है, कहीं आपका कट ऐसा ना लग जाए कि वो फिनिश में फिनिश ना हो पाए, आपका ज़्यादा कट लग जाए, आपका पार्ट रिजेक्ट हो जाए, आपकी सारी मेहनत खराब हो जाए। आपको प्रोग्राम बनाते समय हमेशा ये ध्यान देना है कि आपका जो रफिंग का जो टूल है, रफिंग में जो आप कट दे रहे हो, कहीं ऐसा तो नहीं हो फिनिश से ज़्यादा कट जाए, तो आपका पार्ट जो है रिजेक्ट हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद मैंने टूल को वापस ले लिया मैंने G40 मैंने टूल रोज रेडिएशन कंपनसेशन कैंसिल कर दिया है, अगर लगा रखा हो, अभी मैंने लगाया नहीं था, अब लगाऊंगा मैं फाइनल में, ठीक है। X 51 ले लिया, क्योंकि हमारा 50 mm का डायमीटर था, और Z माइनस 20, अब मैं 20 ले लिया हूँ, क्योंकि 20 हमारी पोजीशन है। अब मेरा फिनिश कट लगने वाला है। अब मैंने लिया G01 G42, मैंने टूल नोज रेडियस कंपनसेशन लगा दिया। X 50.01, क्योंकि 50 का डायमीटर है, मैंने 10 माइक्रोन प्लस रखा है, यानी कि लगभग आप समझ लो टच हो चुका है पार्ट से टूल हमारा, और 0.05 की मैंने फीड ली है, ठीक है। इसके बाद G01X 41.429, क्योंकि हमारे जो टेंजेंट डायमीटर है वो 41.429 है, तो ये एंगल का एंड पॉइंट पहुंच गए यहाँ पर, और Z में वैल्यू हो गई 23.596, क्योंकि 23.596 हमारी एंगल की लास्ट पॉइंट हो रहा है फेस से। G02 मैंने रेडियस लगाना स्टार्ट कर दिया, X 40.0, क्योंकि ग्रुप का जो डायमीटर है वो 40 है, तो फिनिश पे पहुंच गए हम। Z माइनस 25.128, क्योंकि हमारे पहले वाले रेडियस का जो एंड पॉइंट है वो फेस से 25.128 ही है, और रेडियस 2 mm का, तो रेडियस 2 mm दे दिया। इसके बाद G01 Z माइनस 33.083, क्योंकि जो हमारा दूसरा वाला रेडियस है उसका स्टार्टिंग पॉइंट है 33.083। इसके बाद फिर अगला रेडियस लगाना स्टार्ट कर दिया G02 X 41.429, Z माइनस 34.615,
ठीक है, क्योंकि हमारे दूसरे वाले रेडियस की एंड पॉइंट है 615, 34.615 और 2 mm का रेडियस है और ये हमारा डायमीटर टेंजेंट है ही G01 x 50.01, यानी कि इस वाले पॉइंट पे हम अब पहुंच गए एंड पॉइंट पे। यहाँ हमने 50.01 और जेड की वैल्यू 38.391 ये वाली जेड माइनस 38.391, यानी कि अब हमारा ग्रुप का जो काम है वो पूर्ण रूप से कंप्लीट हो चुका है। G0 G40 x 52 जेड 2.0 टूल को मैंने वापस ले लिया, M09 के साथ कूलेंट को ऑफ कर दिया, उसके बाद ये होम पोजीशन डाल दी, M01 और M30 के साथ प्रोग्राम को रीसेट एंड रिवाइंड कर दिया है। तो फ्रेंड्स ये हमारा प्रोग्राम का पूरा काम कंप्लीट हो चुका है। आशा करता हूँ कि आपको ये अच्छा समझ में आ गया होगा। कोई भी कमेंट हो तो आप ज़रूर करना, यानी कि कोई भी आपको इसमें डाउट हो तो आप कमेंट ज़रूर करना। और अब हमारा ये एंगल का काम पूरा हो चुका है। अब हम देखेंगे इसको सॉफ्टवेयर में चला के देखेंगे कि हमारा प्रोग्राम सही है या नहीं है। हम प्रोग्राम को टेस्ट करेंगे, ठीक है। ये अब हम सॉफ्टवेयर के अंदर आ चुके हैं और ये हमारा टूल चल रहा है। देखिए दोनों साइड में ये मटेरियल को छोड़ता हो जा रहा है और इस बार देखिए अब ये फिनिश कर रहा है, क्योंकि ये फिनिश कट है। अब देखिए इसको जूम करके देखते हैं हमारी जो प्रोफाइल बनी है ग्रुप की वो कैसी बनी है, वो परफेक्ट है कि नहीं है। और ये देखिए प्रोफाइल कितनी बढ़िया प्रोफाइल बनकर आई है हमारी, ठीक है। फिनिशिंग भी इसमें अच्छी है, कहीं कोई स्टेप नहीं है और जैसा हमें फिनिश पार्ट चाहिए था बिल्कुल वैसा ही बना है, ठीक है। इसका मतलब ये है कि हमने जो प्रोग्राम बनाया है वो बिल्कुल परफेक्ट है, ठीक है। ओके, डन।